मावस की काली रात थी। शमशान में सिर्फ हवाओं का शोर था। राजा विक्रम उस जिद्दी बेताल को अपने कंधे पर लादे खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। तभी बेताल की खनखनाती आवाज गूंजी, रास्ता लंबा है, चल तुझे एक प्रेम कहानी सुनाता हूं, बेताल ने कहा। राजन, एक नगर में इंदुमती नाम की राजकुमारी थी। उसकी खूबसूरती पर 3 युवक मरते थे, एक ज्ञानी, एक जादुई और एक शूरवीर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महल में एक बहुत ही जहरीला सांप घुस गया और शादी से पहले ही जहरीले सांप ने इंदुमती की जान ले ली। महल खुशियों से मातम में बदल गया। इंदुमती के जान जाने के बाद तीनों शूरवीर अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें बहुत ही दुख हुआ था। फिर दाह संस्कार के बाद तीनों प्रेमियों ने अलग अलग राह चुनी। ज्ञानी शमशान में वहीं राख के ढेर पर रोता रहा और योद्धा अस्थियां लेकर गंगा की ओर निकल पड़ रहा और जादूगर संजीवनी विद्या की तलाश में चला गया। वक्त बीता, जादूगर विद्या सीख कर लौटा और योद्धा और ज्ञानी भी वापस आ गया। जादूगर ने मंत्र पढ़ा, राख हवा में उड़ी और देखते ही देखते राजकुमारी इंदुमती फिर से जीवित हो उठी, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। योद्धा और ज्ञानी इस चमत्कार को देखकर चौंक गए। लेकिन इंदुमती के जिंदा होते ही तीनों प्रेमियों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और तीनों में तलवारें खींच गईं। जादूगर बोला, मैंने जीवन दिया, यह मेरी है। योद्धा बोला, मैंने अस्थियां संभाली, यह मेरी है। और ज्ञानी बोला, मैं राख बनकर इसके साथ रहा, यह मेरी है। कहानी रोककर बेताल ने विक्रम के कान में पूछा, अब तू बता राजन, इंदुमती किसकी पत्नी होनी चाहिए? याद रखना, अगर जवाब पता है और तू चुप रहा तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए राजनम जल्दियों से जवाब दीजिए। विक्रम ने बिना डरे जवाब दिया, सुन बेताल, जिसने जीवन दिया वो पिता समान है, जिसने अस्थियां संभाली वो पुत्र समान है। लेकिन वो प्रेमी जो मौत के बाद भी ज्ञानी शमशान में उसकी राख से लिपट कर सोया रहा, सुख और दुख का असली साथी वही है। इसलिए इंदुमती उसी की पत्नी होगी। अंत में जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंसा, हा हा हा, तू फिर बोला राजन, और झटके से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने फिर अपनी तलवार कसी और अंधेरे में उसके पीछे चल दिए।